हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग किस प्रकार से लगाया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12 भाग 2। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें जिस संख्या से भाग लगाना है वो संख्या बड़ी है और जिस संख्या में भाग लगाना है वो संख्या छोटी है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है देखिए। तो देखिए दोस्तों, 12 का भाग हमें दो में लगाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग तो 12 का 2 में लगाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमको यहाँ पे समझना होता है दोस्तों कि हम अपने भाग करने की प्रोसेस को समाप्त कब करेंगे, कब खत्म कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को समझिए। 12 का भाग हम 2 में तब तक लगाएंगे जब तक शेषफल 3, मतलब कि 3 शर्त हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे जब 3 में से कोई एक शर्त आपको लग जाए तो आपको क्या करना है, भाग करने के प्रोसेस को समाप्त कर देना। 3 शर्त क्या है, 12 का भाग हम 2 में तब तक लगाएंगे जब तक कि शेषफल हमारा ये 2 खुद ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, जिस 2 में हम भाग लगा रहे हैं यदि वही नंबर शेषफल के रूप में आ जाए तो आपको भाग करने के प्रोसेस को समाप्त कर देना है। ये एक शर्त हो गया दोस्तों, ठीक है, एक नियम। अब दूसरा नियम यह है दोस्तों कि 12 का भाग हम 2 में तब तक लगाएंगे जब तक कि कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट ना हो शेषफल के रूप में, तब तक हम भाग लगाते रहें। जैसे मान के चलिए 12 का भाग हम 2 में लगाएं, शेषफल हमारा 5 बच जाता है। एक जगह यहाँ पे हम किए 5 बच गया, फिर से भाग लगाना शुरू किए, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपका 5 बच जाता है। तो आपको इस केस में क्या करना है, भाग करने के प्रोसेस को समाप्त कर देना है। जब शेषफल रिपीट होने लगे तब आपको भाग करने की प्रोसेस को समाप्त कर देना है। ठीक है, दूसरा नियम। और तीसरा नियम यह है दोस्तों कि जब शेषफल आपका पूरा कट जाए, यानी कि 0 आ जाए, तब आपको भाग करने के प्रोसेस को बंद कर देनी है। ठीक है दोस्तों, 3 नियम बताया मैंने आपको। तीनों नियम को एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। पहला नियम यह कि जब यह संख्या खुद हमारा शेषफल के रूप में आ जाए तब आप भाग करने के प्रोसेस को समाप्त कर सकते हैं। दूसरा नियम यह कि जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो शेषफल के रूप में तब आप भाग करने के प्रोसेस को समाप्त कर सकते हैं। तीसरा नियम यह है कि जब शेषफल आपका पूरा का पूरा 0 आ जाए, बिल्कुल कट जाए, तब आपको भाग करने की प्रोसेस को समाप्त कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो 12 का भाग हमें 2 में लगाना है। तो चूंकि 12 एक बड़ा नंबर है, 2 एक छोटा नंबर है, तो 12 के टेबल में 2 आएगा नहीं। और भाग का नियम क्या होता है दोस्तों कि आप 12 के टेबल को इतने बार पढ़ें कि 2 आए या 2 से कम आए, परंतु उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 12 के टेबल में 2 तो नहीं आएगा, अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो 12 आएगा। तब हम क्या करेंगे, 12 के टेबल को 0 बार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जब 12 के टेबल को 0 बार पढ़ेंगे तो किसी भी टेबल को 0 बार पढ़ने से हमारा कितना आता है, 0 आता है। तो हम क्या करेंगे, 12 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो 2 के नीचे 0 लिख देंगे और इस तरीके से आपको 2 में से 0 को घटा देना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट के बदले यहाँ पे आपको एक 0 डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं। अब 12 का भाग क्या करना है दोस्तों, 20 में लगाना है। अब तो लग जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर है। तो 12 एक कम 12, एक बेर में हम क्या कर सकते हैं, 12 ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसके नीचे हम 12 लिख लेंगे। 20 में से 12 माइनस करेंगे, आपका 8 आ जाएगा और ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, फिर से इस पॉइंट को हम यहाँ पे पॉइंट के बदले यहाँ पे एक 0 ले लेंगे। तो देखिए अभी हमारा शेषफल 8 बचा था, पॉइंट के बदले हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब 12 का भाग लगाएंगे 80 में। तो 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 6 बेर में 72 आ जाएगा, 7 बेर में 84 आता है। तो आपको क्या लेना है, 6 बेर में लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ क्या करते हैं, 80 के नीचे 72 लिखते हैं और इसको माइनस करते हैं। तो 10 में से 2 जाएगा 8 और 7 में 7 जाएगा क्रॉस। अब आपको दोस्तों यहाँ पे भाग करने के प्रोसेस को एंड करना है, बंद करना है, स्टॉप करना है। ठीक है, अब क्यों करना है ये चीज़ को समझिए। मैंने आपको क्या बताया था कि जब शेषफल रिपीट हो तो आपको भाग करने की प्रोसेस को समाप्त कर देना है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल 8 बचा था, पुनः हमारा यहाँ पे शेषफल 8 बच गया। तो जब शेषफल रिपीट होने लगे तो आपको यह करना है, भाग करने के प्रोसेस को बंद कर देना है। तो यही 0.16 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आइए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन को, यानी कि यहाँ पे 16 भाग 3 है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 16 भी दोस्तों एक बड़ा नंबर है, 3 छोटा है। तो 16 को हम कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार पढ़ेंगे। तो 0 यहाँ लिख देंगे और 3 के, चूंकि 0 बार पढ़ेंगे 16 को तो 0 ही आएगा। तो 3 के नीचे 0 लिख करके 3 में से 0 को माइनस करेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट डालना है। पॉइंट के बदले अब आपको यहाँ पे 0 डालना है। तो 16 के टेबल में 30 तो आएगा नहीं, 2 बेर में 32 आता है, 32 ज़्यादा है तो आपको 1 बेर में लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 लिख लेंगे और यहाँ पे 16 लिख लेंगे।
30 में से 16 घटाएंगे आपका 14 बच जाएगा, तो 14 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट के बदले फिर से हम यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं। 140 बन गया ये, तो कितने बेर में आ जाएगा, 16 अट्ठे 128। ठीक है दोस्तों, तो 8 बेर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 128 ले लेंगे। अब 140 में से हम 128 को माइनस कर देंगे। 10 में 8 जाएगा 2, 3 में 2 जाएगा 1, और उसके बाद ये 1 में 1 जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। जो 3 शर्त मैंने बताया उनमें से अभी कोई भी शर्त यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, तो अभी आपको भाग करने के प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करना है, इस पॉइंट के बदले हम 0 लाएंगे, तो 0 यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब 120 आ गया, तो 16 छक्के 96 और 7 बेर में 112 आता है, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। 16 सत्ते 112, तो हम यहाँ पे उतार देंगे। 120 में से 112 माइनस करेंगे, आपका 8 आएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से इस पॉइंट के बदले यहाँ पे एक 0 उतार लेंगे। अब 16 के टेबल में 80 आ जाएगा 5 बेर में, तो 16 पंचे 80। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, शेषफल देखिए हमारा बिल्कुल कट चुका है, 0 आ गया। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पे भाग करने की प्रोसेस को समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब आइए दोस्तों हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 14 भाग 4। तो 14 छोटा नंबर है, 14 बड़ा नंबर है और 4 हमारा छोटा नंबर है। तो अब हमें दोस्तों 14 का भाग 4 में लगाना है। तो चूंकि 4 छोटा नंबर है तो 14 के टेबल में आएगा नहीं, तो हम कितना बेर पढ़ेंगे इसको, 0 बेर पढ़ेंगे। तो 0 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 4 के नीचे हम 0 डाल देंगे, क्योंकि 14 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट लेना है। पॉइंट के बदले हम यहाँ पे 0 डालेंगे, ये 40 बन गया। अब 14 के टेबल में 40 लाना है, तो 3 बेर में 42 आता है, जो कि ज्यादा है, तो हम कितने बेर में लेंगे, 2 बेर में लेंगे। 2 यहाँ हम उतार दिए। 14 दूना 28 आएगा, तो हम 28 40 के नीचे लिख लेते हैं। अब इसको माइनस कर लेंगे। 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 बच गया। ठीक है, अब क्या करें, इस पॉइंट के बदले फिर से हम यहाँ पे ले आते हैं। ये बन गया 120। अब 14 के टेबल में 120 लाना है, तो 8 बेर में 112 आएगा। 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 8 लिख के और यहाँ पे 112 लिख लेते हैं। अब 120 में से 112 माइनस करेंगे तो आपका 8 बजेगा, तो हम 8 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट के बदले हम यहाँ पे एक 0 उतार देते हैं। अब 80 बन गया, 5 बेर में आपका आ जाएगा 70, 14 पंचे 70, तो हम 70 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 80 में से 70 को हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 10 बचेगा। ठीक है, 3 शर्त में से कोई भी शर्त अभी यहाँ पे लागू नहीं हुआ, ना तो शेषफल रिपीट हुआ, ना ये नंबर खुद शेषफल के रूप में आया, और ना ही शेषफल हमारा 0 आया। तो इसलिए अभी हमें भाग करने की प्रोसेस को आगे लेके चलना होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, फिर इस पॉइंट के बदले हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 100। अब 14 के टेबल में 7 बेर में 98 आ जाएगा, तो 14 सत्ते 98 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब 100 में से 98 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, तो हम 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब फिर से क्या करना है, पॉइंट के बदले यहाँ पे हम 0 उतारेंगे। अब 14 का भाग 20 में लगाना है, तो 14 एकम 14। अब 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा और 1 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, फिर से अभी भी हमारा शेषफल रिपीट नहीं हुआ है, या फिर तीनों में से कोई शर्त यहाँ पे हमारा अभी लागू नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के बदले फिर से यहाँ पे 0 डालते हैं और ये बन गया 60। ठीक है, अब 14 के टेबल में 60 लाना है, तो 14 चौके 56, 4 बेर में तो हमारा 56 आ जाएगा। अब 60 में से 56 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 में 5 जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों शेषफल कितना आ गया, हमारा 4 आ गया। अब आपको यहाँ पे अपने भाग करने की प्रोसेस को समाप्त करना है। क्यों करना है तो समझिए, हमने किस संख्या में भाग लगाया था। अब आप देख सकते हैं हमने 4 में ही भाग लगाया था। अब पुनः हमारा शेषफल कितना आ गया है, 4 आ गया है। तो मैंने आपको 3 नियम बताए थे, जिनमें से एक नियम यह भी था। 3 नियम क्या बताए थे, इनमें से पहले इसको बता देता हूँ कि मैंने कहा था जब शेषफल के रूप में ये संख्या खुद आ जाए तो हमें भाग करने की प्रोसेस को समाप्त कर देना है। तो देखिए वो संख्या खुद शेषफल के रूप में आ चुका है, तो अब हमें भाग करने की प्रोसेस को समाप्त कर देना है। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप भाग करने के आसान तरीके सीख सकते हैं। 3 नियम हमने बताया आपको कि भाग करने के प्रोसेस को कब रोक सकते हैं। पहला नियम यह कि जब शेषफल रिपीट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या, सॉरी रिमाइंडर जो है वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया है, आर बोले तो रिमाइंडर क्या हुआ, हमारा रिपीट हुआ, तो आप भाग करने के प्रोसेस को स्टॉप किए। और दूसरा यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया दोस्तों,
r बराबर 0, यानी कि रिमाइंडर शेषफल जब हमारा 0 हो जाए तब आपको भाग करने की प्रक्रिया को समाप्त करनी है। और तीसरा, जब रिमाइंडर आपका खुद ये वाला नंबर आ जाए दोस्तों, डिवाइडेंड जिसको बोलते हैं, यदि वह संख्या खुद हमारा शेषफल के रूप में आ जाए तो भाग करने की प्रोसेस को आप समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप काफ़ी आसान तरीके से बड़ी संख्या का छोटी संख्या में भाग लगाना सीख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।